हाय एवरीवन, दिस इज सत्य प्रकाश विश्वकर्मा। बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। टॉनिक प्रैक्टिस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस प्रैक्टिस सेशन में जूलॉजी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स बिगिन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है विच इज़ ट्रू। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैरीन फॉर्म, प्रोटोकॉर्डेट्स शो asexual reproduction only, प्रोटोकॉर्डेट्स हैव स्पिक्यूल्स बट नो मसल सेल, प्रोटोकॉर्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसोरी ऑर्गन। तो इसमें ये जो ऑप्शन है प्रोटोकॉर्डेट्स तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटोकॉर्डेट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स हैव स्पिक्यूल्स बट नो मसल, ऐसा भी नहीं है। प्रोटो एम्फिऑक्सस वगैरह में मसल्स वगैरह भी देखने को मिलती हैं। प्रोटोकॉर्डेट्स हैव वेल डेवलप्ड सेंसोरी ऑर्गन, प्रोटोकॉर्डेट उसमें वेल डेवलप्ड सेंसोरी ऑर्गन हो ही नहीं सकते। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैरीन फॉर्म्स। ऑल प्रोटोकॉर्डेट्स आर मैरीन, स्मॉल, प्रिमिटिव और लोअर कॉर्डेट्स लैकिंग ए हेड, ए स्कल और क्रेनियम, ए वर्टिब्रल कॉलम, जॉज और ब्रेन। तो प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और ये मैरीन फॉर्म होते हैं। ठीक, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट इज कॉल्ड द ग्राइंडिंग मशीन ऑफ अर्थवर्म्स एलिमेंट्री कैनाल। अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल में किस पार्ट को ग्राइंडिंग मशीन बोला जाता है? तो बक्कल कैविटी होगा नहीं, कैल्सीफेरस ग्लैंड भी होगा नहीं, इंटेस्टाइनल सीका भी नहीं पाया जाता है अर्थवर्म में जो क्या होता है, गिजार्ड होता है। ठीक है, गिजार्ड एक्टिंग एज ए ग्राइंडिंग मशीन, जो कि फूड को मैस्टिकेट करने का काम करता है। एक्चुअली गिजार्ड क्या करता है अर्थवर्म में, जो अर्थवर्म सॉइल को खाता है उसी सॉइल को क्या करता है, लुगदी नुमा बनाने का कार्य करता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है ब्लास्टोपोर गिव राइज टू। तो ब्लास्टोपोर से किडनी तो निकलती नहीं, एक्सक्रीटरी पोर भी नहीं निकलता, रिप्रोडक्टिव पोर भी नहीं निकलता। ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा, माउथ बनेगा। देखिए ब्लास्टोपोर से 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जाइगोट होता है। ठीक, जाइगोट से क्या बनता है, मॉरुला बनता है। मॉरुला से क्या बनता है, मॉरुला से क्या बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है। ठीक, ब्लास्टुला से फिर क्या बनता है, गैस्ट्रुला बनता है। ठीक, अब जब गैस्ट्रुला बनता है तो गैस्ट्रुला में ही नीचे की तरफ क्या होता है, पोर का फॉर्मेशन होता है और उस पोर को क्या बोलते हैं, उस पोर को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, ऐसे करके एक पोर का फॉर्मेशन होता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर से 2 चीज़ें पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ब्लास्टोपोर माउथ का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको प्रोटोस्टोमियम बोलते हैं। ठीक, और ब्लास्टोपोर से अगर एनस का फॉर्मेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको ड्यूटरोस्टोमी बोलते हैं। ठीक, तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा माउथ सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है द ब्लड पिगमेंट ऑफ अर्थवर्म। तो अर्थवर्म में जो है जो ब्लड का पिगमेंट पाया जाता है वो क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक, आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। 5वां क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट ए पॉइजनस स्नैक। अब देखिए विच इज नॉट ए पॉइजनस स्नैक, तो जो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंगैरस, कोबरा, टाइस एंड वाइपर। तो ये जो टाइस वाला ऑप्शन है इसमें यही सही होगा, ये पॉइजनस स्नैक नहीं है। ठीक है, ये एक मोस्ट कॉमन इंडियन स्नैक है जिसे धामन कहते हैं। ठीक है, उसी को टाइस या जैमेरिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, धामन बोलते हैं। ये मोस्ट कॉमन इंडियन स्नैक है, इसीलिए ये क्या होता है, जहरीला नहीं होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ दीज ए बायोल्यूमिनेसेंट। बायोल्यूमिनेसेंट क्या होता है, एक फिनोमिनन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफरेंट प्रकार के कलर को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक,
तो बायोल्यूमिनेसेंट कौन शो करता है? तो बायोल्यूमिनेसेंट कटल फिश शो करती है। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एस्कॉर्बिक एसिड इज, ये सबको पता है एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो किस में होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन ए क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, विटामिन डी रिकेट्स होता है। और विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज ए फिल्टर फीडर, एक सेकंड, इसमें पूछा है स्कॉर्बिक एसिड। तो स्कॉर्बिक एसिड जो है वो क्या है? विटामिन सी है। आप अन्य के भी नाम जान लीजिए क्योंकि मैं पूछ सकता है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन ए को क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन के को नैफ्थोक्विनोन बोलते हैं। नैफ्थोक्विनोन बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच इज ए फिल्टर फीडर बर्ड, तो फिल्टर फीडर बर्ड कौन से? तो इसमें जो है डक्स जो है क्या होती हैं? फिल्टर फीडर बर्ड होती हैं, जो कि केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर क्या करती हैं? फीड करती हैं। ठीक है, ये किस पर फीड करती हैं? केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका। इन ए रीजन इफ पॉपुलेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इज स्मॉल विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट, अगर एक रीजन में वेरियस स्पीसीज की पॉपुलेशन क्या है? स्मॉल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इसमें जो है ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट। इन स्मॉल पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन हैज लेस रोल टू प्ले इन फिक्सिंग ए जीन और जीन कॉम्बिनेशंस। इन स्मॉल पॉपुलेशन जीन फ्रीक्वेंसीज फ्लक्चुएट प्योरली बाय चांस, कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है, जब पॉपुलेशन स्मॉल होती है तो वहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन का रोल जो है ज़्यादा नहीं होता है। स्मॉल पॉपुलेशन में क्या होती है? जीन की फ्रीक्वेंसी जो होती है फ्लक्चुएट करती है और वो बाई चांस फ्लक्चुएट करती है, जिसको क्या बोलते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जिसमें जो ऑप्शन सही है वो दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 10, पैरागैस्ट्रिक कैविटी इज अनदर नेम फॉर, तो पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो दूसरा नाम है वो पोरीफेरेंस में जो स्पॉन्जोसील कैविटी पाई जाती है उसी को क्या बोलते हैं? पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। द 3 ईयर ऑसिकल इन मैमल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम व्हिच बोन, जो मैमल में 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो किस बोन से बने होते हैं? देखिए मैमल्स में जो 3 ईयर ऑसिकल होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो जो 3 ईयर ऑसिकल होते हैं मैमल्स में, जो 3 ईयर ऑसिकल्स होते हैं मैमल्स में वो कौन कौन से होते हैं? 3 ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं वो मैलस होते हैं, इनकस होते हैं और क्या होते हैं? स्टेपीज होते हैं। ठीक, तो मैलस किससे बनता है? मैलस जो है आर्टिकुलेट बोन से बनता है। ठीक, इनकस किससे बनता है? इनकस जो है आपका क्वाड्रेट बोन से बनता है। और जो स्टेपीज होता है वो हायोमैंडिबुलर बोन से बनता है। किससे बनता है? हायोमैंडिबुलर बोन से बनता है। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन कहाँ दिए गए? आर्टिकुलेट, क्वाड्रेट और हायोमैंडिबुलर। ये देखिए चौथे ऑप्शन में ये तीनों एक साथ दिए हुए हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, मिनीमाटा एपिडेमिक इन विच मैनी पीपल डाइड अकर्स ड्यू टू, देखिए मिनीमाटा डिजीज जो होती है वो मरकरी की वजह से होती है। मरकरी जो है वाटर में घुल करके वाटर क्लोराइड के फॉर्म में इस डिजीज को कॉज करती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है स्टेटोसिस्ट आर फाउंड इन, देखिए स्टेटोसिस्ट की अगर आप बात करेंगे तो स्टेटोसिस्ट जो है नाइडेरियंस में पाया जाता है, ओबेलिया में पाया जाता है। स्टेटोसिस्ट जो होता है एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, जो कि इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? ऑर्गन ऑफ इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंसेक्ट हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर्स ऑफ थोरैकिक लेग बट वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट द डिफिनीशन। देखिए मेनली आर्थ्रोपोड जो हैं, आर्थ्रोपोड क्या है? लार्जेस्ट एनिमल किंगडम है,
और जब हम आर्थ्रोपोड की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोड में ही एक जनरल फीचर होता है कि उनमें जो इंसेक्ट होते हैं उनमें 2 पेयर ऑफ विंग और 3 पेयर ऑफ थोरैकिक लेग पाए जाते हैं। लेकिन जब आप हनी बी की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये हनी बी इस डेफिनेशन में फिट नहीं बैठती है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्लैजिलेटेड सेल्स इन स्पॉन्जेस आर काइल्ड। तो फ्लैजिलेटेड सेल्स जो स्पॉन्जेज में होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें कोएनोसाइट्स बोलते हैं। ठीक, ये जो कोएनोसाइट्स होती हैं ये फर्टिलाइजेशन वगैरह में क्या करती है, मदद करती हैं। ठीक, इनर लाइनिंग का भी काम करती हैं। जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं एंडोडर्म को लाइनिंग करने का भी काम करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ हार्ट बीट इन फ्रॉग। फ्रॉग की हार्ट बीट कितनी होती है, तो फ्रॉग की हार्ट बीट जो होती है 64 टाइम्स पर मिनट होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन इज एन एकाइनोडर्म। देखिए एकाइनोडर्म पूछ रहा है, तो सी एनिमोन क्या है, सीलेंट्रेटा। सी पेन्नेटुला भी क्या है, नाइडेरिया का है या सीलेंट्रेटा का है। ठीक, अब देखिए इसमें एकाइनोडर्म में सी कुकुम्बर भी आ जाएगा, सी लिली भी आ जाएगा, दोनों ही क्या हैं, एकाइनोडर्म के हैं। ठीक है, सी कुकुम्बर होलोथ्योरियंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सी कुकुम्बर किसको बोलते हैं, सी कुकुम्बर बोलते हैं होलोथ्योरियंस को बोलते हैं। और सी लिली किसको बोलते हैं, तो सी लिली जो है वो एंटीडॉन को बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यॉर्क सैक इन मैमल्स इज। मैमल में जो यॉर्क सैक होता है उसमें क्या होता है। ठीक, तो जो मैमल का यॉर्क सैक होता है वो एक डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हिच इज ए हर्माप्रोडाइट फॉर्म। हर्माप्रोडाइट का मतलब क्या हुआ, बाईसेक्सुअल हुआ, यानी इसमें मेल सेक्स ऑर्गन हो साथ में फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। तो मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों किसमें होते हैं, यूडेनेरिया में होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स द ब्रेन टू। जो फ्रॉग की लाइट क्रेनियल नर्व होती है ब्रेन को किससे जोड़ती है। एक्चुअली इस बात को समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा गलत छपा हुआ है, ये लाइट नहीं है, ये है 8 क्रेनियल नर्व। ठीक है, 8 क्रेनियल नर्व ऑफ फ्रॉग कनेक्ट्स द ब्रेन टू। तो 8 क्रेनियल नर्व इन फ्रॉग इज ऑडिटरी, देयरफॉर इट कनेक्ट द ब्रेन टू ईयर। यानी जो फ्रॉग की जो 8 क्रेनियल नर्व है वो कैसी होती है, वो ऑडिटरी होती है। ठीक है, और वो ब्रेन को ईयर से कनेक्ट करती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मेन बोन ऑफ मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिल। मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिल की मेन बोन क्या होती है, मैमेलियन पेक्टोरल गर्डिल की मेन बोन जो होती है वो क्या होती है, स्कैपुला होती है। क्या होती है, स्कैपुला होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिपेंड्स ऑन। जब सेल डिवीजन होता है तो स्पिंडल फॉर्मेशन किस पर डिपेंड करता है, तो स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन पर डिपेंड करता है। और ट्यूबुलिन प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और कौन सी प्रोटीन स्पिंडल बनाने में मदद करती है, ट्यूबुलिन मदद करती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोनोकनाइल मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल इज फाउंड। अब इस बात को समझिएगा, मोनोकनाइल नहीं है, मोनोकोंडाइलिक है। क्या है, मोनोकोंडाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल। ठीक है, तो मोनोकोंडाइलिक मेम्ब्रेनस टूथलेस स्कल किस में पाया जाएगा, तो ये टूथलेस स्कल ये अपने आप ही क्लियर है कि ये किसी पक्षी एवीज वर्ग की बात कर इसमें होगा, पिजन होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है। डिजिटल फार्मूला ऑफ 4 लिम्ब इन फ्रॉग। तो फ्रॉग का जो 4 लिम्ब होता है उसका डिजिटल फार्मूला क्या होता है, तो फ्रॉग का जो 4 लिम्ब होता है उसका डिजिटल फार्मूला होता है 02233। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा सही होगा, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो पहला सही होगा, 02233। अच्छा, अगर आपसे इसी में हैंड लिम्ब का पूछ ले, हैंड लिम्ब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 22343। ये किसका है, फ्रॉग के हैंड लिम्ब का फार्मूला है। ठीक, फ्रॉग के किसका फार्मूला है, तो ये हैंड लिम्ब का फार्मूला है। ठीक, लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड। तो हाउस फ्लाई का लार्वा क्या कहलाता है, द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड द मैगट। हाउस फ्लाई के लार्वा क्या बोलते हैं, हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
द मोस्ट क्रूशियल रोल इन वाटर साइकिल इज प्लेड बाय, मोस्ट क्रूशियल रोल इन वाटर साइकिल इज प्लेड बाय। अब देखिएगा जब वाटर साइकिल चलती है तो वाटर साइकिल में जो मोस्ट क्रूशियल रोल होगा वो किसका होगा, वो उस स्टेप को आप मोस्ट क्रूशियल रोल बोलेंगे जहाँ पर आपका अवस्था परिवर्तन होगा। ठीक है, जैसे आपका ट्रांसपिरेशन ऑफ फ्रॉम प्लांट हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट हो रहा है तो नीचे से लिक्विड मतलब वाटर जो है ज़मीन से प्लांट में लिक्विड, ज़मीन से लिक्विड के ही फॉर्म में आ रहा है, प्लांट में लिक्विड के ही फॉर्म में चल रहा है। फिर जो है पत्ती से क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट या परकोलेशन ऑफ रेन वाटर इनटू सॉइल। तो ये सब उतने क्रूशियल रोल नहीं है। ठीक है, ये सब आसानी से क्या हो जाते हैं, परफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन इन सब को परफॉर्म होने के लिए कौन सा स्टेप ज़रूरी है, ये आपका क्या है, प्लांट है। ठीक, नीचे की तरफ रूट है। तो जब तक पत्ती से वाटर का इवेपोरेशन नहीं होगा तब तक यहाँ से फोर्स नहीं जनरेट होगा, फोर्स नहीं जनरेट होगा नीचे से पानी ऊपर नहीं चढ़ेगा। ठीक, इसमें जो सबसे क्रूशियल स्टेप है वो कौन सा है, वो है इवेपोरेशन फ्रॉम वाटर सीड्स। ठीक, अगला क्वेश्चन है लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ डायोसील, लैटरल वेंट्रिकल कम्युनिकेट विथ डायोसील थ्रू। तो देखिए लैटरल वेंट्रिकल जो कम्युनिकेट करता है वो किससे करता है, फोरामेन ऑफ मोनरो से करता है। ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो से करता है। कौन, लैटरल वेंट्रिकल। फोरामेन ऑफ मोनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो जो है, जो कि क्या कर रहा है, फोरामेन ऑफ मोनरो जो है वो कनेक्ट कर रहा है लैटरल वेंट्रिकल को किससे, डायोसील से। ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल जो है वो कौन सा वेंट्रिकल है, पहला है और दूसरा है, जबकि डायोसील कैसा वेंट्रिकल है, डायोसील तीसरा वेंट्रिकल होता है। ठीक, देखिए द फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना आर चैनल्स दैट कनेक्ट द पेयर्ड लैटरल वेंट्रिकल, पेयर्ड लैटरल वेंट्रिकल विथ थर्ड वेंट्रिकल at the middle line of brain. These channels allow cerebrospinal fluid produced in the lateral ventricle to flow and reach the third ventricle and rest the brain. तो इसमें 27वें क्वेश्चन में जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा कौन सा सही होगा, वो आपका दूसरा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच जू जियोग्राफिकल रियल्म इंडिया एंड पाकिस्तान आर फाउंड। तो इंडिया एंड पाकिस्तान किस जू जियोग्राफिकल रीजन में पाए जाते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान जो है वो ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रियल्म में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रियल्म में। कहाँ पर, ओरिएंटल जू जियोग्राफिकल रियल्म में। अगला क्वेश्चन है द काइंड ऑफ लिपिड दैट इज मोस्ट अबेंडेंट इन द सेल। लिपिड में कौन सा, सेल में कौन सा लिपिड मोस्ट एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, तो फास्फोलिपिड पाया जाता है, क्योंकि फास्फोलिपिड क्या होता है, हर प्रकार की सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है द हैबिटेट दैट इज परफेक्ट बैलेंस विथ स्पीसीज इज ऑक्यूपाइंग। एक ऐसा हैबिटेट जहाँ पर स्पीसीज का क्या होता है, बैलेंस परफेक्ट रहता है, न ज़्यादा कम रहता है न ज़्यादा ज़्यादा रहता है, तो उसे क्या होता है, निश बोलते हैं। ठीक, निश टर्म किसने दिया था, निश टर्म ग्रिन्नेल ने दिया था। किसने दिया था, ग्रिन्नेल ने दिया था, ग्रिन्नेल ने दिया था 1971 की ये बात है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम निच इज द अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट विद इन विच ईच स्पीसीज इज हेल्ड बाय इट्स स्ट्रक्चरल एंड इंस्टिंक्टिव लिमिटेशंस। नो टू स्पीसीज इज द सेम जनरल टेरिटरी कैन ऑक्यूपाई फॉर लॉन्ग आइडेंटिकली द सेम इकोलॉजिकल निश। मतलब कोई भी दो स्पीसीज ऐसी नहीं हो सकती जिनका क्या हो, एक ही निच हो, सबका निच क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक, और निच में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म परफेक्ट बैलेंस बना रहता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉलो बॉल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड। इसको समझिएगा, हॉलो बॉल स्टेज इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो सबसे पहले जाइगोट रहेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से मॉरुला बनेगा, मॉरुला से ब्लास्टुला बनेगा। तो जो ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला जो होता है वही क्या होता है, हॉलो बॉल स्टेज होता है। ठीक,
The fertilized egg undergoes repeated and successive mitotic cell division and produces a compact heap of cells or blastomeres called marula. Blastomeres of marula soon gets arranged in a hollow spherical body that is blastula. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. द एंजाइम रेनिन एक्ट है. देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक रेनिन होता है, एक रेनिन होता है. तो जो RE वाला एंजाइम है वो जो है द एंजाइम रेनिन इन प्रेजेंस ऑफ CA चेंजेज इनवर्सिबली द केसीन ऑफ मिल्क इनटू पैरा केसीन विच इज़ देन एक्टेड बाय पेप्सिन. तो एंजाइम रेनिन जो है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, जिसमें आपको डबल N मिलेगा. वो क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है. और ये कैसे काम करता है? कैसिनोजन की तरह काम करता है, ठीक है, कैसिनोजन की तरह काम करता है, जो कि क्या करता है, केसीन को किस में बदलता है? पैरा केसीन में बदल देता है, ठीक है. केसीन को किस में बदल देता है? तो पैरा केसीन में बदल देता है, ठीक. अगला क्वेश्चन है द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स इज रिफर्ड एज. तो सेक्स सेल का फ्यूजन, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि ये क्या है, फर्टिलाइजेशन है, ठीक. अगला क्वेश्चन है 34. एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया. एक नॉर्थ इंडिया के रेन फॉरेस्ट की जब आप इकोलॉजिकल स्टडी करेंगे तो वो मतलब उसे क्या नाम देंगे? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा. इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो तीसरा सही होगा, सिन इकोलॉजिकल, ठीक है. क्या ऑप्शन सही होगा? सिन इकोलॉजिकल सही होगा. इसी को आटो इकोलॉजी भी, सिन इकोलॉजिकल इसमें सही होगा. दिस इज नोन एज इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स वेयर वी स्टडी द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज टू इट्स एनवायरनमेंट. सच एन अप्रोच वेयर यूनिट्स ऑफ स्टडी आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिन इकोलॉजिकल स्पीसीज, ठीक है. तो इसमें जो एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडर द मेम्ब्रेन ऑफ रेन फॉरेस्ट, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सिन इकोलॉजिकल, करेक्ट, ठीक. मेजर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल. ऑटोमोबाइल से कौन सा मेजर पॉल्यूटेंट निकलता है? तो इस पर जो ऑप्शन सही है 35 में फोर्थ ऑप्शन सही है. कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड. ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट अराउंड 70% ऑफ ऑल हाइड्रोकार्बन, 30 to 40% ऑफ ऑल ऑक्साइड एंड 30% ऑफ ऑल SPM. तो सबसे ज़्यादा जो 70% निकलता है क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलता है. अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं 36 पे. द फिनोमेनन दैट डिफाइंस या दैट डिफाइंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है. वो फिनोमेना जो कि किसको आइडेंटिफाई करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को. तो देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को जो आइडेंटिफाई करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे लिंकेज फेनोमेना बोलते हैं. क्या बोलते हैं? लिंकेज फेनोमेना बोलते हैं. जो कि क्या करते हैं? लिंकेज फेनोमेना जो है वो डिफाइन करते हैं किसको? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, ठीक है. लिंकेज फेनोमेना की अगर हम बात करें तो लिंकेज फेनोमेना जो है वो जो है देखिए दो तरीके की इकोलॉजी होती है. एक ऑटो इकोलॉजी होती है और एक क्या होती है? सेन इकोलॉजी होती है, ठीक. क्या क्या हमने बताया? ऑटो इकोलॉजी होती है और एक सेन इकोलॉजी होती है, ठीक. तो ऑटो इकोलॉजी क्या है? ऑटो इकोलॉजी जो होती है, दिस इज नोन एज इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल वेयर वी स्टडी द रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज टू इट्स एनवायरनमेंट. यानी एक इंडिविजुअल है, उसका हम एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो क्या है? ऑटो इकोलॉजी है. वहीं वेयर यूनिट्स ऑफ स्टडी आर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ पर सेन इकोलॉजी होती है. मतलब वहाँ पर इंडिविजुअल नहीं, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है और उसका हम रिलेशनशिप किससे देख रहे हैं? एनवायरनमेंट से देख रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? सेन इकोलॉजी बोलते हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. मेजर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल. मेजर पॉल्यूटेंट इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल. तो ऑटोमोबाइल से जो मेजर पॉल्यूटेंट निकल रहा है वो कौन सा है? वो कार्बन डाइऑक्साइड है. अगला क्वेश्चन है द फिनोमेना दैट डिफाइंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज. वो फिनोमेना जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को
डिफाइन करता है तो वो क्या है, सेग्रीगेशन है। ठीक है, क्या चीज़ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या चीज़ है ये देख लीजिए। देखिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो होता है वो क्या है कि द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डिस्क्राइब्स हाउ डिफरेंट जीन्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट फ्रॉम वन अनदर व्हेन रिप्रोडक्टिव सेल्स डेवलप। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग ट्रेट्स was first observed by Gregor John Mendel in 1865 during his studies of genetics in pea plant। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, 36 में लिंकेज फिनोमिना क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 36 में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 36 में लिंकेज ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूसी एंड WT 1500 ल्यूसी और 1500 क्या है, तो 37वें जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट होगा, तीसरा करेक्ट होगा। ठीक है, ल्यूसी एंड WT 1500 ये फॉजिल है किसके, होमिनिड एंसेस्टर के, होमिनिड एंसेस्टर के क्या है, होमिनिड एंसेस्टर के क्या है, फॉजिल है। ठीक है, होमिनिड एंसेस्टर के क्या है, फॉसिल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है एंजाइम स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन बाय। एंजाइम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करते हैं, तो एंजाइम जो है किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए क्या करते हैं, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, लो कर देते हैं। इसको समझिएगा, जैसे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो एंजाइम क्या करते हैं, एंजाइम लगाने से ये ग्राफ जो होता है इस तरीके से हो जाता है। तो अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए केवल और केवल इतनी एनर्जी चाहिए, तो एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स आर, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या चीज़ होती है, तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो प्लाज्मा लेमा क्या होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ठीक है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व, NaCl कंसंट्रेशन इन फिल्ट्रेट, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मसल इन वॉल और आर्टेरियोल्स। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, मसल्स इन वॉल ऑफ आर्टेरियोल्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर रेगुलेटिंग ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। ठीक है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को कौन रेगुलेट करते हैं, मसल्स इन वॉल ऑफ आर्टेरियोल। आगे चलते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन व्हिच। क्रिस क्रॉस जो इनहेरिटेंस है वो कैसा इनहेरिटेंस है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो तीसरा करेक्ट होगा। रिसेसिव जीन इज कैरिड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, एक्चुअली क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है क्या, आप इसको समझ लीजिए। देखिए, अब हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं, तो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में होता क्या है, देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस pattern observed in the different disorders. The criss-cross type of inheritance is the inheritance of sex-linked inheritance, sex-linked characters. These characters are transmitted from father to daughter. देखिए समझिए एक बात को, These characters are transmitted from father to daughter or from mother to sons. The common example is X-linked inheritance. तो X-linked inheritance में क्या क्या आता है, हीमोफीलिया, वर्णांधता। Hemophilia C is an X-linked disorder showing this type of inheritance. There is a passage of trait from father to daughter or mother to son. If the father is the affected, the trait is passed to the daughter and she is carrier. If the mother is carrier, then trait is passed to the son who is affected. ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आप एक दो डायग्राम के माध्यम से भी, यहाँ पर देखिए
जैसे हीमोफीलिया हो गया, वर्णांता हो गया, तो उन दोनों केस में मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, फादर से अफेक्टेड जीन किस में जा रहा है, फादर से डॉटर में जा रहा है, और मदर से किस में जा रहा है, मदर से सन में जा रहा है। ठीक, अब मदर से भी डॉटर में जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस हमने देखे थे, ये कौन सा क्वेश्चन था, 41, इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए थे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जिसमें रिसेसिव जीन जो है, यानी जो अफेक्टेड जीन है, कैरीड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, मदर से डॉटर में भी जा सकता है, मदर से सन में भी जा सकता है, लेकिन जनरली जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है उसमें क्या होता है, फादर से डॉटर में जा रहा है, मदर से किस में जा रहा है, सन में जा रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैमिटोसाइट ऑफ मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम आर फॉर्म्ड इन, ये प्रोटोजोआ का बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है कि गैमिटोसाइट आखिर में बनता कहाँ है। तो गैमिटोसाइट जो है ह्यूमन के ब्लड में बनता है या आरबीसी में बनता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच इज़ ट्रू। अब देखिए, अब इसमें जो व्हिच इज़ ट्रू जो ऑप्शन दिए गए हैं, पिसीज रेप्टाइल एंड बर्ड आर पोइकिलोथर्मस, पिसीज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर एन एमनियोटा, एवीज मैमल्स एंड रेप्टाइल्स आर होम्योथर्मस। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ठीक, जो चौथा ऑप्शन है, रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर एमनियोटा। ठीक है, रेप्टाइल्स एवीज एंड मैमल्स आर क्या, एमनियोटा। इनमें क्या होती है, एक स्पेशल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमनियन बोलते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन दैट द एमनियन दैट होल्ड द डेवलपिंग एम्ब्रियो in a reservoir of fluid, the animals that possess it belong to amniota। ठीक है, रेप्टाइल एवीज और मैमेलिया, या इसी को आप याद करते हैं RAM, रेप्टाइल एवीज मैमेलिया किस में आते हैं, एमनियोटा में आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द डार्क स्टेनिंग बॉडी कॉल्ड बार बॉडी फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ सर्टेन सेल्स आर मॉडिफिकेशंस ऑफ। तो बार बॉडी किसका मॉडिफिकेशन है, एक्स क्रोमोजोम का मॉडिफिकेशन है। बार बॉडी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती है, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती है, अमीबा में भी होती है, पैरामीशियम में भी होती है, जुगलेना में होती है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का बेसिकली फंक्शन क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन का है। क्या फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन का है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज करेक्ट, ग्लेसन्स कैप्सूल्स आर फाउंड इन, तो ग्लेसन्स कैप्सूल कहाँ पाए जाते हैं बताइए। ग्लेसन्स कैप्सूल जो है मैमल्स के लीवर में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि बाइल जूस के फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, लीवर्स ऑफ मैमल्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्कैरिस टू मैन, एस्कैरिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है क्या होती है, तो एस्कैरिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज जो होती है वो सेकेंड जुवेनाइल स्टेज होती है। सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में क्या होता है, रैबिडोप्टेराइड लार्वा फॉर्म होता है, वन सेकेंड, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में जो फॉर्म होता है रैबिडोप्टेराइड लार्वा, सेकेंड जुवेनाइल स्टेज में जो रैबिडोप्टेराइड लार्वा फॉर्म होता है वही क्या करता है, इन्फेक्ट करने का काम करता है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनेल व्हिच हैज डीएनए इन एडिशन टू न्यूक्लियस, ए सेट ऑफ जीन हैज बीन फाउंड इन न्यूक्लियर एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, व्हिच वन इज दैट। अब देखिए जो 48वां क्वेश्चन है इसमें कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल ऑर्गेनेल व्हिच हैज डीएनए इन एडिशन टू न्यूक्लियस, a set of gene has been found in nuclear and mitochondrial DNA। एक सेट ऑफ जीन है जो कि न्यूक्लियर में भी पाया जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी पाया जा रहा है। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका जो आंसर होगा वो आपका इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, आयोग ने इसी को इसमें आंसर माना है, XWOPQS। ठीक है, आगे चलते हैं।
49वां, ब्रूनर्स ग्लैंड्स आर फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ। ब्रूनर्स ग्लैंड किसके सब म्यूकोसा में पाई जाती हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूओडिनम। ठीक है, ये क्या करती है? म्यूकस को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक, और 50वां और आखिरी क्वेश्चन है, विच पैरासाइट हैज नो इंटरमीडिएट होस्ट। कौन से पैरासाइट में कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता? तो एस्कैरिस के केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं हो सकता होता है। ठीक है, एस्कैरिस में क्या होता है? रैबिडियोटाइड लार्वा होता है, वही इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बीइंग के से होते हुए फिर बाहर जाता है, फिर बाहर से अंदर आता है। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है? नहीं होता। किसमें? एस्कैरिस में। ठीक है, तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चन थे बायोलॉजी की टॉनिक सीरीज के, जो हमने आपसे क्या किए? डिस्कस किए। इन 50 क्वेश्चंस को आप देखिएगा और ये सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। बायोलॉजी टॉनिक लेबोरेटरी की तरफ से आप सभी को धनतेरस, दिवाली, भैया दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगले सेशन में जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।